नमस्कार। जब भी हम गोल्फ में कैडी शब्द सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? शायद कोई जो सिर्फ गोल्फ बैग उठाकर प्लेयर के साथ साथ चलता है। लेकिन क्या उनका रोल बस इतना ही है? आज हम यही जानने वाले हैं कि एक कैडी का असली रोल क्या है, जो बैग उठाने से कहीं कहीं ज्यादा बड़ा और जरूरी है। तो सवाल एकदम साफ है। क्या एक कैडी का काम सच में सिर्फ बैग उठाना है? इसका जवाब शायद आपको चौंका दे। चलिए जरा गहराई से समझते हैं इस रोल को। तो फिर कैडी का असली रोल है क्या? देखिए, वो सिर्फ एक हेल्पर नहीं बल्कि खेल में एक पार्टनर है, एक बहुत जरूरी साथी। कोर्स पर उनका लिया हर फैसला, चाहे वो क्लब चुनना हो या हवा का रुख समझना, सीधे सीधे प्लेयर के स्कोर पर इंपैक्ट डालता है और यही इंपैक्ट आखिर में जीत और हार के बीच का फासला तय कर सकता है। और इसमें सबसे मजेदार बात जानते हैं क्या है? वो ये कि कैडी की गलती की सजा कैडी को नहीं बल्कि सीधे प्लेयर को मिलती है। जरा सोचिए, एक छोटी सी चूक कैडी से हो और पेनल्टी जुड़ जाए प्लेयर के स्कोर में। इसीलिए कोर्स पर उनका हर कदम, हर मूव बहुत कीमती है। अच्छा, अब बात करते हैं उस चीज की जो गोल्फ की जान है, उसकी आत्मा है, जिसे हम कहते हैं स्पिरिट ऑफ द गेम। देखिए, ये सिर्फ रूल्स नहीं हैं, ये वो प्रिंसिपल्स हैं, वो सिद्धांत हैं जो बताते हैं कि कोर्स पर एक कैडी का बर्ताव कैसा होना चाहिए। तो ये स्पिरिट ऑफ द गेम है क्या आखिर? इसका मतलब है पूरी इंटेग्रिटी के साथ खेलना, कोर्स की इज्जत करना और हाँ, अपने साथ खेल रहे दूसरे प्लेयर्स का भी पूरा ध्यान रखना। एकदम सीधी सी बात है। कोर्स को हमेशा उस हालत से बेहतर छोड़कर जाओ जिस हालत में वो आपको मिला था। और सुनिए, ये सिर्फ कोई किताबी बातें नहीं है। इसका मतलब है कोर्स पर छोटे छोटे लेकिन बहुत जरूरी काम करना, जैसे डिविट्स ठीक करना, बंकर्स को बराबर करना या बॉल मार्क्स को रिपेयर करना। और हाँ, सेफ्टी, सुरक्षा सबसे ऊपर है। अगर जरा भी लगे कि बॉल किसी की तरफ जा सकती है तो बिना एक पल सोचे जोर से चिल्लाना है, फो। ये कैडी की जिम्मेदारी है। चलिए अब एक केस स्टडी देखते हैं। एक ऐसी आम सी गलती जो कैडीज कई बार कर बैठते हैं और जिसकी कीमत खिलाड़ी को बहुत भारी चुकानी पड़ती है। जरा सोचिए, एक प्लेयर एक बहुत ही क्रूशल, मतलब बहुत ही जरूरी पट के लिए तैयार हो रहा है। हो सकता है पूरे मैच का नतीजा इसी एक शॉट पर टिका हो। माहौल में एकदम टेंशन है, सन्नाटा है। प्लेयर अपना स्टांस लेता है और ठीक उसी वक्त कैडी प्लेयर की मदद करने के लिए, उसे अलाइनमेंट बताने के लिए ठीक उसके पीछे लाइन ऑफ प्ले पर आकर खड़ा हो जाता है। मतलब ठीक उस लाइन पर जिस पर बॉल को रोल होकर होल में जाना है। अब देखिए, इरादा तो नेक है मदद करने का, लेकिन क्या रूल्स के हिसाब से ऐसा करना अलाउड है? क्या लगता है? बिल्कुल भी नहीं। ये रूल 10.2b का सीधा उल्लंघन है, अ डायरेक्ट वायोलेशन। ऐसा करना सख्त मना है। और इस गलती का नतीजा क्या होता है? जनरल पेनल्टी। इसका मतलब है प्लेयर के स्कोर में सीधे सीधे 2 स्ट्रोक्स जोड़ दिए जाते हैं। सोचिए, मदद करने के चक्कर में कैडी ने अपने ही प्लेयर का स्कोर खराब करवा दिया। तो देख रहे हैं, यहां कनेक्शन एकदम साफ है। कैडी की एक गलती, अलाइनमेंट में मदद के लिए लाइन ऑफ प्ले पर खड़े होना, और प्लेयर का नतीजा, स्कोर में 2 स्ट्रोक्स की पेनल्टी। कितना बड़ा और कितना अननेसेसरी नुकसान है ये। तो इस पूरे सिनेरियो से हम सीखते क्या हैं? हम सीखते हैं कि नॉलेज ही पावर है। एक कैडी के लिए रूल्स की जानकारी, नियमों का ज्ञान ही उसका सबसे बड़ा हथियार है, सबसे बड़ा रक्षा कवच है। ये समझना बहुत जरूरी है। एक कैडी की नॉलेज अपने प्लेयर को पेनल्टी से बचाती है, और नॉलेज की कमी, मतलब जानकारी का अभाव, सीधे सीधे प्लेयर के स्कोर को चोट पहुंचाता है। तो ये सिर्फ मदद करने की बात नहीं है, ये बचाने की बात है। इसे ऐसे समझिए, एक कैडी का ज्ञान ही उसके प्लेयर का रक्षा कवच है। एक ऐसी शील्ड, एक ऐसी ढाल जो उसे पेनल्टीज के हमले से बचाती है। और ये जिम्मेदारी कैडी की ही होती है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, एक कैडी के तौर पर क्या वो अपने प्लेयर की वो ढाल बनने के लिए तैयार है? इस पर जरूर सोचिएगा। अगली बार फिर मिलेंगे गोल्फ के एक और रूल और उसकी गहराइयों के साथ।